नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मानसून सत्र के मद्देनजर विपक्ष की रणनीति को लेकर। आखिर क्या होगी विपक्ष की रणनीति मानसून सत्र में? संसद के भीतर किस तरीके से वो सरकार पर अटैक करने वाली है और सरकार किन किन विधेयकों को सदन के भीतर लेके आएगी और किन किन विधेयकों को पास कराने वाली है। दरअसल मानसून सत्र के पहले इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक आज हुई और इस बैठक में आपको बता दें कि फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर मुकम्मल रणनीति बनाई गई। इंडिया गठबंधन की बैठक इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली बैठक है। इससे पहले कोई बैठक हुई नहीं थी, यानी जब तक लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं आए थे तब तक तो विपक्षी एकता इंडिया गठबंधन में थी और लगातार ये बात हो रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या पक्ष के लोग हो, ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर अब तक इंडिया गठबंधन की बैठक क्यों नहीं हुई। कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जिसको लेकर केंद्र सरकार से इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सवाल पूछेंगे। लेकिन इस बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई, और क्यों नहीं शामिल हुई ये भी एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं शामिल होने का मतलब गठबंधन में दरार आ गई है। तो क्या वाकई गठबंधन में दरार आ गई है? लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि उनका गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। अब हम आपको बताते हैं कि आज की मीटिंग में आखिर हुआ क्या। आज की बैठक में तमाम इंडिया गठबंधन के साथ ही चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, टीएमसी की बात हो, जो लोकसभा के भीतर और राज्यसभा के भीतर अलग रुख अख्तियार करती हुई नजर आती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद की इंडिया गठबंधन की बैठक में टीएमसी भी शामिल हुई। समाजवादी पार्टी की बात हो, एनसीपी की बात हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात हो, तमाम दल इस बैठक में शामिल हुए और फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर मुकम्मल तौर पर बातचीत हुई है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पहलगाम पर आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर को बीच में रोका जाना, बिहार में हो रहे एसआईआर के मुद्दे को लेकर प्रमुखता से आज की बैठक में चर्चा हुई और इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई इंडिया गठबंधन नजर आएगी। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी ने इस बैठक में सीधे तौर पे कहा कि एसआईआर बिहार के भीतर एक बड़ा मुद्दा है। पहलगाम में आतंकी हमला आखिर कैसे हुआ, सुरक्षा में कितनी बड़ी ये चूक है, इस मुद्दे को लेकर सरकार को सदन के भीतर जवाब देना होगा। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी इस बैठक में कहा कि लोक महत्व के मुद्दों को उठाना होगा। इसके अलावा टीएमसी के नेताओं ने जो है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एसआईआर का मुद्दा उन्होंने उठाया और कहा कि एसआईआर जिस रूप में जिस तरीके से बिहार के भीतर करवाया जा रहा है और एसआईआर बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी कराने की बात जो है चुनाव आयोग कर रहा है, तो ये मुद्दा कितना संवेदनशील है, इस मुद्दे को भी लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर यानी सदन के भीतर लोहे उठाया जाएगा। कुल मिलाकर विपक्षी एकता दिखाने के मद्देनजर आज की एक बैठक ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी की बात हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव की बात हो, तमाम नेताओं ने एक सुर में इस बैठक में कहा कि सदन के भीतर एकजुटता दिखाते हुए सरकार को घेरा जाएगा। मानसून सत्र के मद्देनजर विपक्ष ने तो कमर कस ली है, लेकिन सरकार भी पीछे नहीं है। इस सदन के भीतर सरकार तमाम विधेयकों को लेकर आना चाहती है और उन विधेयकों को पास कराने को लेकर रणनीति यानी फ्लोर मैनेजमेंट बना रही है। हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिसको लेकर सरकार ने अपनी पूरी मुकम्मल तौर पर रणनीति बना ली है, जिसमें मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025, जन विश्वास विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2025, टैक्सेशन लॉ विधेयक 2025, संशोधित टैक्सेशन लॉ विधेयक की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा खान एवं खान संशोधन विधेयक 2025 और सबसे महत्वपूर्ण इसमें विधेयक जो बताई जा रही है सरकार की ओर से जो पेश किया जाएगा, इसको पास कराने की पूरी कोशिश होगी, वो विधेयक है राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025। इस विधेयक को पास कराकर सरकार खेलों को लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ लगातार ये सरकार कहती रही है कि खेलों को लेकर कोई ऐसा जो है कानून नहीं है जिसपे सभी खेलों को समायोजित करके एक जगह पे एक ऐसा फोरम हो कि शिकायतें अगर कोई आती है तो उसका निपटारा तुरंत कर लिया जाए। खिलाड़ियों को कोर्ट जाना पड़ता है, लिहाजा इस तरीके के कानून बेहद जरूरी, यानी इस विधेयक को लेकर भी सरकार ने अपनी पूरी रणनीति बना ली है। इस पूरे मामले को लेकर हमने प्रमोद तिवारी सहित तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि आखिर क्या होगा। बैठक के बाद प्रमोद तिवारी ने भी अपनी बात कही और कहा कि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर यानी मानसून सत्र में एकजुट है। हमने इस पूरे मामले को लेकर तारिक अनवर से भी बातचीत की, लोकसभा के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि क्या रणनीति लोकसभा के भीतर कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष की रहने वाली है।
आपने तो कांग्रेस को बहुत बारीकी से देखा है, संगठन को आपने चलाया है। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक ये हुई है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं, आरोप लग रहा है कि दरार तो नहीं आ गई। नहीं, दरार की बात नहीं है। देखिए, आम पार्टी और केजरीवाल जी विशेष रूप से उन्होंने फैसला किया है कि उनकी पार्टी अब इंडिया गठबंधन में नहीं है। तो जब एक उनको इस बात का अधिकार है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता को ये अधिकार है कि वो किस गठबंधन में रहना चाहते हैं या गठबंधन से बाहर रहना चाहते हैं, ये तो उन पर निर्भर करता है। उन्होंने एक फैसला लिया अभी गुजरात के बाई इलेक्शन के बाद कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, और इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया कि वो जो गठबंधन था वो 2024 के लोकसभा के लिए था और आगे भविष्य में उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन तारिक साहब, एक और सवाल बड़ा लाजमी है, क्योंकि इस बार जो सदन है, मानसून सत्र जो है, माना जा रहा है कि बहुत हंगामा हो सकता है। पहलगाम एक बड़ा मुद्दा है, ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा मुद्दा है, बिहार में SIR जहाँ के आप रहने वाले हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या इन मुद्दों के अलावा भी कोई बड़ा मुद्दा होगा या इन्हीं मुद्दों पर आप सदन के भीतर सरकार को घेरेंगे? नहीं, हम लोग मुद्दों को बारी बारी से, बहुत सारे मुद्दे आपने ठीक कहा कि इस बीच में पिछले सत्र से और अभी जो मानसून सत्र हो रहा है इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। आपने जिक्र किया जैसे पहलगाम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे विदेश नीति की जो एक तरह से छवि धूमिल हुई है या फेलियर हुआ है, उसको भी हम लोग उजागर करेंगे। उसके साथ साथ जो और समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गरीबी है, जो सब मसले आते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, वो सब आएंगे। बारी बारी सबको हम उठाएंगे, अपोजिशन उसको उठाएगा। हमारे पास जो भी समय है उस समय का सदुपयोग विपक्ष करेगा। और अच्छी बात है कि अभी जो ये बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की, ये बहुत ज़रूरी था। अक्सर लोग ये कह रहे थे कि भाई लोकसभा 2024 के बाद इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई रही, तो ये बैठक ज़रूरी थी और ड्यू थी, एक तरह से कहा है। अब इससे ये होगा कि देखिए, ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन लोग हमारे साथ चलेंगे, कौन नहीं चलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं या सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हैं, उनको इंडिया फोल्ड में आना पड़ेगा, इंडिया के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, कौन हमारे साथ राह डगर पे चल सकता है, कौन नहीं चल सकता है, ये जानना बेहद ज़रूरी था। लेकिन तारिक साहब, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। ये तो बाहर हो गई बैठक को लेके कि चलिए इतने गठबंधन के साथी आपके साथ अभी भी इंटैक्ट हैं, सदन के भीतर भी एक साथ दिखाई देंगे? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर जितने जो किसी तरह का कोई मतभेद है तो उसको बैठ कर हम लोग सुलझाएंगे। लेकिन ये बात अब सारी पार्टियों को समझ में आ गई, अपोजिशन को समझ में आ गई है कि हम लोगों को एक साथ चलना आवश्यक है, अपने सर्वाइवल के लिए भी और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, संविधान, इसके भी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि तमाम ऐसे लोग जो समान विचारधारा के हैं वो एक साथ आए। मतलब माना जाए कि सदन के भीतर हंगामा होगा इस बार? नहीं, हंगामा हमारा करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम अपने इश्यूज़ को उठाएंगे। देखिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष पर नहीं है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार जो विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उसको किस तरह से वो लेते हैं और किस स्पीकर पर भी बहुत कुछ मुनहसर करेगा कि हाउस को कैसे वो चलाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ तारिक अनवर साहब थे, जिनका कहना है कि हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, सदन हम चलाना चाहते हैं और विपक्ष का ही काम नहीं है सदन को चलाना, बल्कि सरकार का भी काम है कि सदन को सुचारू रूप से लोक महत्व के मुद्दों के साथ चलाया जाए। तारिक अनवर सहित तमाम नेताओं को तो आपने सुन लिया, लेकिन अब सवाल यही है कि लोक महत्व के मुद्दों की बात पक्ष विपक्ष करता रहा है और ये कहता रहा है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद होता है और संसद के भीतर जनता की आवाज़ को बुलंद करना बेहद ज़रूरी है। हंगामा भी होता है, हंगामा में तमाम का जो है जनता का पैसा खर्च होता है, लेकिन विपक्ष का ये कहना होता है कि जनता के मुद्दों को ही तो हम सदन के भीतर उठाने का काम करते हैं। अगर जनता के मुद्दों को उठाएंगे नहीं, बुलंद आवाज़ में बात करेंगे नहीं,
तो बात सरकार हमारी सुनेगी कैसे। यानी कुल मिलाकर तमाम मुद्दों के साथ पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा और तमाम मोर्चों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर जो है सरकार को विपक्षी पार्टियां, चाहे पहलगाम की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, इसके अलावा SIR की बात हो, इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। ये कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा मानसून सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी विकास कुमार झा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।